माननीय वीरेंद्र यादव जी, पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उनसे गुजारिश है कि वो आए मंच पर और आज जो ये ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करें। साथियों, जय मूल निवासी, मंचासीन प्रबुद्धजन एवं इस सभागार में उपस्थित सम्मानित प्रबुद्धजन, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर नई दिल्ली के ग्रंथ प्रकाशन एवं जाहिर परिसंवाद के उपलक्ष्य में मुझे अत्यंत हर्ष अनुभव हो रहा है कि हम लोग जिस प्रकार का इतिहास ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणों के द्वारा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और सदियों से देखा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है कि वो कितना अविश्वसनीय प्रस्तुत किया गया है और मूल निवासियों की एक प्रकार से पहचान ही खोने का प्रयास किया गया है। बाहर के लोग आक्रांता के रूप में आए हुए स्वयं को मूल निवासी साबित करने का प्रयास होता रहा है और मूल निवासियों के साथ भेदभाव अन्याय होता चला आ रहा है। प्रोफेसर खरात, जिन्होंने यह ग्रंथ लिखा है कि वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, इसको आप पढ़ेंगे और पाएंगे कि जितनी मेहनत प्रोफेसर साहब ने की है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बात अपनी मर्जी से लिख दी या बिना किसी प्रमाण के लिख दी। आप पाएंगे, संदर्भ पाएंगे जगह जगह पर कि जो बात उन्होंने लिखी है वो सब प्रमाण से साबित है, प्रमाण उसका दिया गया है। और जितनी भी बातें आप देखकर बता पढ़ना चाहेंगे यहाँ, वो सब इसमें आपको मिलेगी। मैं इसके बारे में थोड़ा सा राइटअप लिखा है जो आपको बुक में भी मिलेगा और मैं इसी को पढ़ते हुए इस ग्रंथ प्रकाशन के कार्यक्रम का उद्घाटन करता हूं। वर्तमान क्षत्रियों की आंखें खोलने वाली किताब है। अभी तक हम क्षत्रिय यही सोचते थे कि भारत में विदेशी लोग सीथियन लोग हैं। ब्राह्मण इतिहासकार, लेखक और संशोधक यह जोर शोर से लिखते तथा प्रचारित करते रहते हैं कि राजपूत, जाट, यादव, गुर्जर जैसे समूह भारत में विदेशी हैं। यह सिंथियन लोगों के वंशज हैं। उनके भ्रम प्रभाव में आकर हमारे इतिहासकार, लेखक और संशोधक भी इन समूहों को विदेशी सिंथियन मानते हैं। लेकिन वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, इस क्रांतिकारी इतिहास संशोधन नामक किताब से सभी भारतीयों की आंखें खुलने वाली हैं। इस किताब में अनेक ऐतिहासिक तथ्य व वैज्ञानिक लेखन एवं संशोधनों के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि राजपूत, जाट, गुर्जर, यादव जैसी तमाम विदेशी समझी जाने वाली क्षत्रिय जातियां भारत की मूल निवासी हैं और नागवंशी हैं। ब्राह्मण लोग वास्तव में भारत के अंदर रहने वाले विदेशी हैं और ये बात ऐतिहासिक तथा
संवैधानिक तथ्यों पर सिद्ध हुई है। अपना विदेशियन छिपाने के लिए ब्राह्मण जानबूझकर हिंदू और हिंदुत्व का सहारा लेता है और CAA, NRC जैसे विधेयक संसद में पारित कर भारत के मूल निवासी क्षत्रियों को विदेशी घोषित करना चाहता है। यह बात हमारे क्षत्रिय भाई बहनों को समझनी चाहिए। यदि हम CAA, NRC के अंतर्गत विदेशी सिद्ध हुए तो हमें भारत में रहने का क्या अधिकार बचेगा। इसलिए अर्थ यह है कि ब्राह्मणों के चंगुल में फंसकर तथा स्वयं को ब्राह्मणवादी क्षत्रिय बनाकर हम स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद यह ऐतिहासिक जानकारी मिलती है कि हम क्षत्रिय लोग कब से ब्राह्मणवादी बन गए थे। इस किताब में यह स्पष्ट तौर पर अनेक संदर्भों के साथ यह स्पष्ट किया गया है कि भारत के सभी लोग प्राचीन सिंधुकालीन सभ्यता में नागवंशी क्षत्रिय थे। बौद्ध काल में सभी क्षत्रिय बौद्ध क्षत्रिय बने और उन्होंने सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क, सम्राट हर्षवर्धन जैसे शक्तिशाली शासक पैदा किए, लेकिन अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए षड्यंत्रकारी ब्राह्मणों ने माउंट आबू पर्वत पर कुछ बौद्ध क्षत्रियों को राजपूत बनाकर भ्रमित किया। इसी तरह कृष्ण बौद्ध धर्मी कुषाण देवता का ब्राह्मणीकरण कर ब्राह्मणों ने यादवों का ब्राह्मणीकरण किया। हम यादव लोग कृष्ण को अपना कुल देवता मानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि कृष्ण की मथुरा नगरी वास्तव में बौद्ध कुषाण सम्राट कनिष्क उन बिंदु की मुख्य नगरी थी। कृष्ण वास्तव में जातक कथा के बोधिसत्व हैं, जिनका प्रभाव ब्रज प्रदेश और वहां के यादवों पर होने के कारण ब्राह्मणों ने कृष्ण को ब्राह्मणवाद से जोड़कर यादवों का ब्राह्मणीकरण किया। यदु एक पौराणिक वंश है और यदु शब्द बौद्ध धर्मी सूर्य पूजक ओद से बना है। ओद मतलब सूर्य, जिससे अयोध्या और यदु शब्द बने। तथागत बुद्ध अज्ञात का अंधकार नष्ट करने वाले ज्ञान रूपी सूर्य होने के कारण बौद्ध लोग उनकी सूरज देवता के रूप में पूजा करते थे। इससे पता चलता है कि यादव पूर्व के बौद्ध क्षत्रिय लोग हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस किताब से मिलती है। तार्किक बात यह है कि जो पुराण गुप्तोत्तर काल में लिखे गए हैं वे हमारा प्राचीन इतिहास कैसे बन पाएंगे। सभी पुराण और पौराणिक कथाएं केवल ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए लिखी गई हैं। इसलिए हमें पुराण कथाओं के चंगुल से बाहर आना पड़ेगा और वास्तविक इतिहास को समझना पड़ेगा, तभी हम अपना मान सम्मान पुनः प्राप्त कर पाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं प्रोफेसर खरात साहब को और उनको इस बात का श्रेय देता हूं कि उन्होंने हम क्षत्रिय पूर्व में कौन थे इस विषय पर हम लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और कहना चाहूंगा कि हम सभी को अपने पूर्व इतिहास में दिलचस्पी लेनी चाहिए और अपनी वास्तविकता मूल निवासी के रूप में स्थापित करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।